मेरे पीछे जो गाड़ी दिख रही है 9 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए के 4 वेरिएंट्स में आती है, इस प्राइस रेंज में आती है। 140 से लेकर 210 किलोमीटर तक का चलने जितना रेंज देती है, मतलब रियल रेंज देती है। ऑयलर मोटर्स के घर से आती है और नाम है स्ट्रोम ईवी। 1250 किलो का पेलोड लेके जाती है। अब ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है गाड़ी में, अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, मतलब अगर आपको पिकअप गाड़ी खरीदनी है जो 1.25 टन के आसपास का पेलोड लेके चले जाए या थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके चले जाए, साथ में आपको अगर लग रहा है कि मेरे पास 9 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक का गाड़ी खरीदने का अभी क्षमता है, या मैं आने वाले समय में 6-7 महीने 8 महीने में खरीदूंगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स यूट्यूब चैनल। और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पे हम इस गाड़ी के बारे में सारी बातें बताने वाले हैं आपको, चला के भी, गाड़ी के बारे में घूम के भी, और गाड़ी के नीचे जाके भी कि क्या कुछ इसके बारे में खा। सबसे पहले हम इसके फ्रंट की बात करते हैं। हमें फ्रंट ना जैसा पिकअप्स में अब तक हमने देखा है बिल्कुल वैसा ही है, और थोड़ा सा ईवी मोटिवेटेड भी है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि डीजल पेट्रोल या सीएनजी नहीं जा रहा है, सीधे बिजली इसके अंदर जा रही है। तो वैसे आपको थोड़ा सा इंस्पायर्ड भी दिखेगा। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने एरोडायनेमिक बनाने की कोशिश करी है, मुझे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बेहतर लगती हैं। हालांकि ये एक फाइबर के अंदर एनक्लोज्ड है, इसके पीछे ऑयलर की ब्रांडिंग है, इसके पीछे आपको ड्यूअल बैरल हैलोजन हेडलैम्प्स दिखेंगे, इसके ऊपर ये सीक्वेंसर टर्न इंडिकेटर्स हैं। महंगी लग्जरी कार्स में आते थे, जो कि अब सोचो एक एंट्री लेवल पिकअप में, मतलब लगभग 9 लाख की ईवी पिकअप के अंदर दे दिया, जो कि सिर्फ 1250 किलो का पेलोड लेके जाती है। मतलब हम आगे आ रहे हैं भारतीय बाजार में कमर्शियल व्हीकल्स में, अब हम इवॉल्व हो रहे हैं। तो अब ये एवोल्यूशन नहीं है, इसे रेवोल्यूशन भी कह सकते हो। 2 बैरल्स हैं यहाँ पे, एक हाई बी में एक लो बी में, काफ़ी बढ़िया है और रात को गजब का विजन देते हैं। सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट इस गाड़ी के बारे में है ये वाला IR ब्लास्टर। अब IR ब्लास्टर बेसिकली क्या करते हैं, जब रात को आपको दिखता नहीं है, कोहरा लगा हुआ है या आप देख नहीं पा रहे हो रोड पे, या कई बार गलियों में लाइट्स उतना परफॉर्म नहीं कर रही हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा डार्क है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है शहर के अंदर, तो आप IR को ऑन कर लो। अंदर एक स्विच दिया हुआ है, हम जब चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ से आपको रोड जो है पूरा विजिबल दिख जाएगा। अंदर की स्क्रीन पे आपको शीशे से देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आर्मी जब जाती है ना, मिलिट्री जब जाती है ना वॉर पे करने के लिए, तो वो IR यूज़ करते हैं। वो लाइटें नहीं जलाते, क्योंकि लाइटें जलाएंगे तो दुश्मन को पता चल जाएगा, तो लाइटें बंद करके वो सिर्फ IR के बेसिस पे चलते हैं। तो वो वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर दे रखी है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक कैमरा दे रखा है। ये कैमरा एक्चुअली ADAS के लिए आया है। ये भी लेवल 0 का ADAS है, बट लेवल 1 लेवल 2 पे भी ये लोग बाद में ज़रूर अपग्रेड करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेवल 0 ADAS क्या होता है, सामने की तरफ अगर मेरा कैमरामैन खड़े तो वो दिखाएगा इसके अंदर कि एक सामने की तरफ एक बंदा है, ये इतने दूर खड़ा हुआ है, सामने की तरफ एक गाड़ी है, ये इतने दूर खड़ी है। और इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग भी होती है, जो कि आपको अंदर की तरफ स्क्रीन दिखाएंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। इंट्रो के टाइम आपने देखा होगा कि वो स्क्रीन जो है वहाँ पे आपको दिखाई गई थी, उसके बारे में भी सारी बात करेंगे। वाइपर्स वगैरह अच्छे हैं, नीचे की तरफ बम्पर है, टोइंग हुक वगैरह है, जिसकी मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि रेंज बहुत बढ़िया आती है। अब इसकी रेंज की बात करें तो लगभग इसमें 2 तरह की बैटरियाँ यूज़ करी जाती हैं, 2 तरह के मॉडल्स आते हैं। पहला वाला जो मॉडल आता है उस मॉडल का नाम है, ये हम जो देख रहे हैं सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसका ADAS लिखा हुआ है, LR लिखा हुआ है, लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है। तो ये LR 200 है। LR 200 के अंदर 200 प्लस किलोमीटर की ट्रू रेंज आती है, मतलब 200 प्लस किलोमीटर आप इसको चला सकते हो। 30 किलोवाट आवर की इसके अंदर बैटरी आती है। इसके बाद एक छोटा वेरिएंट भी आता है जो कि 9 लाख रुपए में आता है, इसमें 140 किलोमीटर की ट्रू रेंज आती है। हम फिलहाल ये टॉप मॉडल चला रहे हैं। टॉप मॉडल को आप 15 मिनट के अंदर फास्ट चार्ज कर सकते हो किसी भी फास्ट चार्जर पे, जो कि आपको 100 किलोमीटर की और रेंज दे सकता है। मतलब आप जैसे ही फास्ट चार्जर लगाओगे 15 मिनट में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर और चलने के लिए रेडी हो जाएगी। मतलब 200 किलोमीटर की रेंज तो इसके अंदर आई। मतलब आप इसको अब अलग अलग सिटीज़ तक लेके जा सकते हो। मतलब मान लो अगर मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाना है तो मैं इस गाड़ी के साथ में अब जा सकता हूँ लोड डिलीवरी करने के लिए, अच्छी बात है। इनमें 2 तरह के टायर्स आते हैं, दोनों ही 14 इंच के स्टील व्हील्स पे आते हैं, बट एक 14 इंच के, एक 185 R14 आते हैं, 165 R14 आते हैं। दोनों में फ़र्क मैं बता देता हूँ। दोनों में थोड़ी चौड़ाई का और थोड़ी ऊंचाई का फ़र्क रहेगा। तो जो इनको लॉन्ग रेंज वाला गाड़ी है वो ये कहते हैं कि यार ये जो गाड़ी हमारा और लंबे रूट पे चलेगा तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे जो है थोड़े चौड़े पैच के टायर यूज़ करे गए हैं। बाकी टायर जो है थोड़े से जो है आपको 165 पैच के मिलेंगे, डिपेंड कि आपकी गाड़ी की स्ट्रेंथ और आपने कौन सी वाली मॉडल को चूज़ किया हुआ है। चैसी में इनके पास में 2 चैसी है, एक जो है वो 2.5 mm की चैसी है, एक जो है वो 4 mm की चैसी है। एक जो है वो स्केट बोर्ड चैसी है और एक जो चैसी है वो आर्मर्ड चैसी है। तो आर्मर्ड जो चैसी जिसको जो कहते हैं वो 4 mm थिकनेस के साथ में आती है, मतलब उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा है। और जो आपकी नॉर्मल वाली चैसी आती है वो 2.5 mm की आती है। अब देखो 2.5 mm और 4 mm में सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। टैबुलर चैसी है, बहुत इन्होंने ट्राई टेस्ट किया है, क्रॉस मेंबर्स बहुत बढ़िया तरीके से डाले हैं उसके अंदर। 3 आगे की तरफ है, 4 पीछे की तरफ है, बीच में भी बैटरी को इनकम्पोज करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है और उस पर कभी भी इंजन नहीं लगाया जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रिक है तो हमेशा इलेक्ट्रिक ही रहेगा, इसलिए वो उसको उस हिसाब से मोल्ड कर पाएँ। तो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कितनी टॉर्शनल रिजिडिटी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है।
और फिर अगर बात करें लोड डाला की कंटेनर की, तो देखो इसमें ना 3 तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। सभी गाड़ियों की जो पासिंग पेलोड आती है वो 1250 किलो आती है, बट ऑयल मोटर्स कहते हैं कि हमें पता है कि असल ज़िंदगी में क्या होता है, हमने उसके हिसाब से भी तैयारियाँ रखी है। तो 1250 किलो भले ही आता है, बट इसकी अब देखो हाइट काफ़ी ज़्यादा आपको लग रही होगी। ये लगभग 330 क्यूबिक फीट का जो है कंटेनर है। इसमें 260 क्यूबिक फीट और 220 क्यूबिक फीट, क्योंकि कई जगह हाइट का रिस्ट्रिक्शन होता है, कई जगह आप ज़्यादा ऊँचा नहीं बना सकते उसको, इसलिए वो भी ऑप्शन देते हैं। फ्लैट बेड भी ले सकते हो, हाफ डाला भी ले सकते हो, अलग अलग तरह से ले सकते हो, जैसा ज़रूरी है। अब मैं बैट इसलिए गया हूँ क्योंकि यार इन्होंने जो है मुझे बैठने को मजबूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको CCS 2 टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। मतलब ये वाला जो आप चार्जिंग पोर्ट देखोगे, ये आपको 9 पिन वाला CCS 2 टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसको AC और DC दोनों तरह से फास्ट चार्ज कर सकते हो। इंडिया में मेजरली आपको फास्ट चार्जर्स या आपको जो भी पब्लिक चार्जर्स मिलेंगे वो CCS 2 सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली इसको आप घर पे 16 एम्पियर पे चार्ज कर सकते हो, लगभग 8 घंटे लेता है। लगभग आप अगर इसको इस पे करोगे 6.3 किलोवाट आवर के उनके चार्जर पे, तो आपको लगभग 4 घंटे के आसपास चार्जिंग टाइम लगता है पूरी गाड़ी को चार्ज करने के लिए। और अगर इसको आप पूरा फुल फास्ट चार्जर पे चार्ज करोगे तो लगभग 15 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर का रेंज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चार्जिंग में लेके आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे घर पे चार्ज कर रहे हो, फास्ट चार्ज कर रहे हो, या किसी भी वेयर हाउस गोडाउन में चार्ज कर रहे हो, ये लोग खुद का भी प्रॉपर्टी चार्जर इंस्टॉल करके देते हैं। आगे की तरफ अगर आप जो है नॉर्मल 2.5 mm वाला चैसी ले रहे हो तो आपको 2 लीव्स मिलेंगी, पीछे की तरफ आपको 7 कमानियाँ मिलती है। बट वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हमारे आर्मर्ड वर्जन की, जिसमें 4 mm की चैसी मिलती है, क्योंकि चैसी मोटी है तो उसमें जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी, तो उसमें आपको आगे की तरफ आपको 3 कमानियाँ मिलती हैं और पीछे की तरफ आपको 8 कमानियाँ देखने को मिलेंगी। तो मुझे जो है वो चीज़ें बहुत ठीक लगती हैं। ओवरऑल यहाँ से देखने में गाड़ी सही लगती है। अगर मैं आपको ये नाम हटा दूँ तो शायद लगेगा कि डीजल पेट्रोल या CNG वाली गाड़ी है, EV नहीं लगती। तो मतलब काफ़ी मिलता जुलता है जो कि हम अब तक मार्केट में देखते आ रहे हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैच करती हैं। आ जाओ पीछे से देखते हैं, क्योंकि पीछे आपके लिए एक सरप्राइज़ हमने रखा हुआ है जो कि आपने अब तक इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं देखा होगा, या शायद अभी अभी आना शुरू हुआ है डीजल वाली गाड़ियों के अंदर भी। वो है कि यहाँ पे कैमरा दे रखा है। जी हाँ, ये रिवर्स कैमरा है। जब भी आप रिवर्स करोगे तो वह कैमरा जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा। पीछे की तरफ सेंसर है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार कंपनियाँ जो है मिस कर देती हैं, वो ये कि यहाँ पे ये LEDs हैं, पूरी की पूरी LED वर्क है, काफ़ी सुंदर जो है वो लाइट्स लग रही हैं फिलहाल की तरफ। फिलहाल उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्शन में जो गाड़ियाँ आएंगी, जो मार्केट में जो गाड़ियाँ आएंगी, उनके साथ भी ये वाली लाइट आती है। हालांकि 13 लाख वाला गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, 9 लाख वाली गाड़ी के अंदर LEDs आती हैं, बट वो थोड़ा सा और बेसिक आता है। वहाँ पे ये ऐसे वाले LEDs ना आके वो टिनी LEDs बल्ब आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ से अगर आप गाड़ी देखोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नॉर्मल सी गाड़ी यहाँ पे एकदम दिखती है, जैसा मैंने बताया डीजल पेट्रोल CNG से भी अच्छी दिखती है। जो चीज़ इस गाड़ी में देखने वाली है वो 9 लाख से लेकर 13 लाख की सारी गाड़ी में देखने वाली वो है इसका केबिन, क्योंकि केबिन में AC आता है और भी स्क्रीन आती है। तो आजा दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले आप बैठोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, सीट को एडजस्टमेंट्स मिलते हैं और ये मेरे हिसाब से ठीक चीज़ है। इसके बाद में अगर आप देखो कि नीचे की तरफ क्लच नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ऑटोमेटिक होगा, तो क्लच का कोई भी काम नहीं है। तो नीचे की तरफ मेरा पैर फ्री है। ये आपको बूस्टेड ब्रेक मिलता है, वैक्यूम बूस्टेड ब्रेक मिलता है। चलाऊंगा तो इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। ये आपको एस्केलेटर मिलता है, जैसे आप दबाओगे पंजा, गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल है, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल हैं, और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे विंडो के और गेट खोलने लगाने के लिए, और यहाँ पे मिलेगा आपको एक हैंडल। बट ये सब चीज़ें इसके बारे में खास नहीं है। इसके बारे में खास है ये वाला स्क्रीन। अगर मैं इस स्क्रीन के बारे में आपको बात करूँ तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स में दिख जाएंगी कि क्या सारी सेटिंग्स आपकी हैं, कितनी ब्राइटनेस आपको चाहिए, क्या ऑडियो रखना है, डे और टाइम की कोई सेटिंग करनी है, वाईफाई अगर कनेक्ट करना है तो चीज़ें। और इसके अंदर एक ऑलरेडी कंपनी ने सिम डाल के दी हुई है, और कंपनी कहती है कि 1 साल तक हर दिन 365 दिन तक हम आपको 1 GB डेटा फ्री देंगे। जी हाँ, 1 GB डेटा आपका फ्री है। मतलब आप अंदर बैठ के मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो, फिल्म देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, इसके अंदर यूट्यूब चला सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे दी हैं। गेम्स खेल सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इसके अंदर वीडियोस। और ये जो रिकॉर्ड करता है कैमरा, जो डैश कैम लगा हुआ है आगे की तरफ, जैसे मैंने बताया था, आगे की वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा म्यूज़िक वगैरह भी आप यहाँ पे सुन सकते हो, फ़ोन ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके बातें कर सकते हो। तो ये कुछ इसके अंदर आता है। और सबसे कमाल की बात, इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन आता है। मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा मैप आता है, और वो मैप आपको दिखा देगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो अलग अलग से वो फ़ोन रख के आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन को आप साइड में रख दो और फ़ोन को लगा दो आप चार्जिंग पे, क्योंकि इसके अंदर ये है एक फास्ट चार्जर, एक 3.0 चार्जर भी आता है, और एक आपको USB Type-C चार्जर आउटपुट भी मिलता है। ये इंफ्रारेड के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन दिया है, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इससे क्या है कई बार वो टच काम नहीं करता है, हमें मन नहीं होता कि वो एक्चुअल देख के वहीं टच करें। ये क्या है, बिना देखे भी आप फील और टच करके आप इसको वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ड्राइविंग मोड्स दिखेंगे, एक रिवर्स मोड है, एक न्यूट्रल मोड है, फिर 3 ड्राइविंग के फॉरवर्ड मोड्स आते हैं, जिसमें कि आपका एक रेंज मोड है, एक थंडर मोड है, और एक जो मोड है आपको दिखेगा वो राइनो मोड दिखेगा, जो बहुत ज़्यादा पावर गाड़ी जो है डिलीवर कर देती है। नीचे की तरफ एयर कंडीशनिंग दिखेगी। एयर कंडीशनिंग बहुत फास्ट है, इस केबिन के लिए सफिशिएंट है, चिल कर देती है। और ये भी अभी आपको जो है सारे ही मॉडल्स में देखने को मिलेगी कुछ टाइम बाद। फिलहाल के लिए लॉन्ग रेंज वाले मॉडल्स के लिए उसको लिमिटेड रखा गया
दिया है और एसी के साथ में ही जो है इसकी रेंज जो है लगभग 200 प्लस किलोमीटर अभी कंपनी क्लेम कर रही है। पंखा भी दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको और एम्पलीफाई करना चाहिए तो हर एक गाड़ी के अंदर ये फ़ैन भी आता है। और ओवरऑल जो सीट है वो फुल साइज़ की है, रेस्ट वगैरह है, काफ़ी कंफर्टेबल सी सीट है। और केबिन भी मतलब ऐसा बीच में कुछ नहीं है कि आप इधर से उधर नहीं निकल सकते, इधर लॉक करके उधर जा सकते हो, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी को आती हैं। एक इलेक्ट्रिक पिकअप में मैं जैसा देखता हूँ कि भाई जो सारी चीज़ें इस डिस्प्ले को आनी चाहिए मैं चलाते हुए बात कर लूँगा, तो वो भी यहाँ पे आती हैं। ओवरऑल मैं केबिन से 110% सेटिस्फाइड हूँ। अभी जिस कंडीशन में गाड़ी कंपनी स्टार्टअप है, कंपनी ने गाड़ी लॉन्च करी है और अभी जहाँ से जो लर्निंग्स होंगी उसमें इसमें बेहतरी होगी, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकते। और अगर इनिशियली कोई मुझे ऐसा प्रोडक्ट बना के बोलता है कि यार चला लो और इतने कॉन्फिडेंटली बोलता है कि 200 किलोमीटर की रेंज है, तो मेरे लिए मोटर इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों तो हम फाइनली देखो स्टीयरिंग पे बैठ गए हैं ऑयलर की स्ट्रोम ईवी का। अब पहले तो देखो आपको स्ट्रोम ईवी एक लॉन्ग रेंज वाला आता है जिसमें कि 30 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, एक वाला जो है थोड़ा सिटी में चलाने के लिए आता है जिसमें 19 किलोवाट की बैटरी आती है। इसमें 200 किलोमीटर का रेंज आता है जो गाड़ी में चला रहा हूँ, उसमें 140 किलोमीटर का प्रैक्टिकल रेंज आता है, मतलब जितना आप उसमें से निकाल सकते हो। अब 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आप 1250 किलो में ईवी ढूंढ रहे हो आज भारतीय बाजार में, तो आपके पास 4 पहिए का कोई ऑप्शन नहीं है। स्ट्रोम ईवी सिर्फ एकमात्र आपका ऑप्शन है, तो पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात, इसकी जो कीमत है वो 9 लाख रुपए से शुरू करी है इन्होंने, और ये वाली जो गाड़ी में चला रहा हूँ लॉन्ग रेंज वाली है 13 लाख रुपए तक जाती है। तो वो 4 लाख रुपए के अंदर आपको 4-5 वेरिएंट्स मिल जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हो कि मुझे 8.2 फीट का डाला चाहिए, मुझे 10 फीट का डाला चाहिए, मुझे 220 क्यूबिक फीट का वगैरह चाहिए, 260 क्यूबिक फीट का चाहिए, 330 क्यूबिक फीट का, 320 क्यूबिक फीट का चाहिए। तो वो अच्छी बात है कि जैसे लोडिंग गाड़ी में आप जैसे लोड ले जाने की क्षमता देखते हो तो वो हो जाती है। फिर जब आजकल गाड़ियों की बात करते हैं, चाहे कोई मार्केट में आया हुआ नई अच्छे ब्रांड का पिकअप हो या फिर कोई स्टार्टअप का कोई अच्छा सा प्रोडक्ट हो, उसमें ना फीचर्स की बात करी जाती है। तो यहाँ पे 10.2 इंच की स्क्रीन जो आपने मॉडल में देखा था, अभी एसी चल रहा है, मैं एसी में बैठा हुआ हूँ। तो इस सेगमेंट की किसी भी पिकअप में 1 टन 1.25 टन वाली गाड़ियों में हम कहाँ एसी की बात करते हैं, बताओ आप। तो ईवी है, एसी आता है, ये पावर स्टीयरिंग है, ये देखो आप एक उंगली से मुड़ रहा है, इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लग रहा। आप जब मोड़ोगे तंदरी मोड़ोगे तो ये यहाँ से दुखता है, अगर किसी ने चलाया हुआ है तो यहाँ से दुखता है, तो वो नहीं दुखेगा। हॉर्न ठीक है, मोड दिए हुए हैं अलग अलग की, अगर आपको ग्रेडेबिलिटी करनी है, घाट चढ़ना है, कोई भी चीज़ करनी है तो वो भी आपको मिल जाता है। तो ये जो रेंज मोड है इसमें आपको रेंज मिल जाएगी। तो 200 में कंपनी इसका 210 क्लेम करती है, लगभग आप 240 में निकाल सकते हो रेंज मोड के अंदर। दूसरा वाला मैं जिसमें मानता हूँ सबसे ज़्यादा लोग चलाने वाले हैं वो मोड है थंडर मोड। जैसे कि नाम है स्ट्रोम ईवी, स्ट्रोम है तो थंडर तो आना ही है, तो वही थंडर मोड बात आएगा। और एक और मोड है राइनो मोड। कुल मिला के अभी समझ लो कि 3 गियर की सेटिंग है वो, कि भाई इस गियर में इतना, उस गियर में उतना और इस गियर में इतना। हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, किसी में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, किसी में पावर ज़्यादा मिलेगी, किसी में आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ बातें थी ऑयलर के स्ट्रोम ईवी के बारे में। अब देखो 9 लाख रुपए की शुरुआती कीमत और 13 लाख रुपए में टॉप मॉडल, जिसके अंदर पिकअप जैसी गाड़ी में जो ईवी पिकअप है उसमें एसी आता है, जिसमें एडास आता है, मतलब बता देगा भाई सामने डैश कैमरा रिकॉर्डिंग आती है, जिसके अंदर भाई अंदर मैप्स आ रहे हैं, 10 इंच की स्क्रीन दे रहे हैं वो लोग, पावर स्टीयरिंग दे रहे हैं जिसके अंदर, और कंफर्टेबल फुल साइज़ की हैंड रेस्ट के साथ में सीट दे रहे हैं, अच्छा केबिन दे रहे हैं, और भरोसा भी दे रहे हैं कि 14 इंच के टायर वाली इस 10 फुट की लंबाई वाली गाड़ी का हम बाद में और भी बेहतर अपग्रेड आपको करके देंगे और भी बेहतर चीज़ें इसके साथ में लाते रहेंगे। जैसे जैसा आप फीडबैक देते रहोगे, तो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में कोई कंपटीशन है ही नहीं, कोई और गाड़ी है ही नहीं जो 1250 किलो में अभी आपको मार्केट में मिल रही हो खरीदने के लिए, ये लोग दे रहे हैं। तो इंक्वायरी के लिए नीचे की तरफ एक नंबर आ रहा है, वहाँ पे आप जाके अपनी इंक्वायरी डाल दो कि हाँ जी मुझे ये वाला आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखाया है 1.25 टन वाला, ये मुझे खरीदना है ऑयलर का हाइलोड ईवी। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करवा दूंगा, मेरी टीम से डीलर से कनेक्ट करवा देंगे और गाड़ी खरीदने में आपको मदद मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था। इस गाड़ी के बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पर हमें पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट में भी आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में जहां इसकी रेंज टेस्ट के बारे में बात करेंगे, पेलोड ले जाके क्षमता के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी हम आगे पीछे करके चलाते ही रहेंगे। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इतनी सारी मेहनत, इतना लंबा टाइम तक आपने देखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सकेगी। मेरा नाम था रमन नायक, आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स।